Hey everyone, welcome back to my channel. Another informative video related to airport ground staff. So in this video we're gonna discuss about staff travel. Like staff हैं, एयरपोर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं, वो ट्रैवल करते हैं अपने कंपनी के साथ, तो उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक फ्री टिकट्स मिलते हैं और किन किन को मिलते हैं। लाइक फैमिली मेम्बर्स में आप किन किन को ऐड कर सकते हो, उसमें कोई पॉलिसी है क्या, उस बारे में हम बात करेंगे। तो एसएलटी होता है स्टाफ ट्रैवल के लिए, जो एक पॉलिसी बनाता है। अलग अलग एयरलाइंस के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। आई एम डिस्कसिंग अबाउट इंडिगो एयरलाइंस। लाइक मैं बाकी एयरलाइंस के बारे में क्यों नहीं बताती, क्योंकि मुझे बहुत कम नॉलेज है। लाइक आप बोलोगे कि एयर इंडिया, विस्तारा, फ्लाईबिग, सो इन सब के बारे में मुझे बहुत कम नॉलेज है और इंडिगो में मैंने वर्क किया है। So I have lots of knowledge related to Indigo ground staff, and another thing is that कि इंडिगो सबसे ज़्यादा फ्रेशर हायर करता है एज़ कम्पेयर टू एयर इंडिया और विस्तारा। दे ऑलवेज वांट एक्सपीरियंस कैंडिडेट, दे डू नॉट इन्वेस्ट मनी इन ट्रेनिंग्स। लाइक सो मैं आपको इंडिगो के बारे में ही बताती हूँ ज़्यादातर, बट यस, इफ़ यू वांटेड टू नो अबाउट एयर इंडिया, विस्तारा, so please comment down, I make video related to that also. So let's come back to our topic कि फ़्लाइट ट्रैवल करते हैं, ठीक है, फ्री ट्रैवल्स। तो मैंने इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ बेनिफिट्स इंडिगो एम्प्लॉयज़ के लिए। तो मैंने ये वीडियो अलग से इसलिए बना रही हूँ कि स्टाफ ट्रैवल जो है वो बहुत बिग टॉपिक है, बिकॉज ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एज एम्प्लॉय, एयरपोर्ट एम्प्लॉय। सो इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, ऐसा मैंने डिसाइड किया और मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको। सो मेरे जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेटेड टू माई एक्सपीरियंस की क्या हो सकता है उससे रिलेटेड है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब फर्स्ट थिंग इज, जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो लाइक इंडिगो कंपनी, तो आपको मिलता है एसएलटी। तो एसएलटी एक ऐप होता है स्टाफ ट्रैवल के लिए। उस ऐप में ना आपको लॉग इन करना पड़ता है, लाइक अपने IGI आईडी होता है एक, उसी से आप लॉग इन कर सकते हो। अनदर एम्प्लॉयर डज नॉट लॉग इन ऑन दैट। लाइक अगर आप इंडिगो के एम्प्लॉय हो तो आप लॉग इन कर सकते हो उस पर। अगर आप इंडिगो के एक्स एम्प्लॉय है तो भी आप लॉग इन नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो फ्लाइट का प्राइस रहता है ना, वो हाफ से बहुत कम, आपको सिर्फ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। लाइक अगर आपकी फ़्लाइट की टिकट 6,000 7,000 है, तो यू हैव टू पे ओनली 1500 और 2000 रुपीज़। यहाँ तक कि आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में भी डिस्काउंट्स मिलते हैं। इफ़ यू ट्रैवल एनी अदर कंट्री, दुबई, यू जस्ट पे अप टैक्स अमाउंट लाइक 3000 रुपीज़ ओनली। सो ये होता है। तो इसमें आपके फैमिली मेम्बर कौन कौन ऐड कर सकते हैं, तो लाइक इन इंडिगो यू इंक्लूडिंग यू लाइक आप एम्प्लॉय हो तो आपको तो इंक्लूड करेंगे ही, 5 मेंबर्स आप और इंक्लूड कर सकते हो। तो ये 5 मेंबर्स कौन होंगे? सो ये ब्लड रिलेशन होंगे। अब ब्लड रिलेशन में भी ऐसा नहीं कि आप कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर या किसी को भी ऐड कर सको, नो। आप इसमें सिर्फ अपने क्लोजेस्ट रिलेशन लाइक योर मॉम, डैड, योर ब्लड सिस्टर एंड ब्लड ब्रदर, ठीक है, आप उन्हें ऐड कर सकते हो। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने हस्बैंड को ऐड कर सकते हो, हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को ऐड कर सकते हो और सिस्टर इन लॉ को भी ऐड कर सकते हो। सो इसके लिए प्रूफ चाहिए। लाइक आपका पहले प्रूफ लगेगा कि आप एम्प्लॉय हो, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पासपोर्ट लगेगा, 2 प्रूफ चाहिए रहता है, ठीक है। फिर आपकी मॉम का हो, आपके फादर का हो, सो उनका लाइक आपके आधार कार्ड से वो नेम मैच करना चाहिए फादर का, उनके आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लग सकता है, ठीक है। सो मेनली जो है 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पापा का पासपोर्ट बना है या आपकी मम्मी का पासपोर्ट बना है कि नहीं। तो फिर आपकी मॉम का होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी सिस्टर ऐड होगी। अब आपकी सिस्टर कैसे ऐड होगी? फादर और मदर नेम सेम रहेगा तो आपकी सिस्टर ऐड होगी, राइट। सो ऐसे करके आप 5 मेंबर्स आपने ऐड कर लिए। बट अब आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड है, आपके लाइक देखो ये 5 मेंबर्स मैं आपको गिनवाती हूँ, इंक्लूडिंग यू नॉट। लाइक ये हो गए आपके फादर, मदर,
सिस्टर और आपके ब्रदर है तो, और आपके हस्बैंड, अब आपकी इन लॉज को भी ट्रैवल करना है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रिमूव दिस पर्सन, इसमें से 2 पर्सन को रिमूव करके आप 2 ऐड कर सकते हो। तो आप कभी भी अपने जो वो हैं नॉमिनीज़ हैं जो कि ट्रैवल के लिए, उसे आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस कि आपके फैमिली मेम्बर में कौन ट्रैवल कर रहा है। और जो फ़्लाइट्स होती हैं ना, उसमें क्या रहता है कि अगर आप नॉर्मली फ़्लाइट बुक करते हो तो आप जितनी जल्दी बुक करोगे उतनी सस्ती दिखाएगी, राइट। तो ऐसा एसएलटी में बिल्कुल भी नहीं होता। आप एक दिन पहले, जैसे सडनली आपको गोवा जाना है या सडनली आपको दुबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सडनली एक दिन पहले ही बुक कर दो, ठीक है। अब बुक करने के बाद जाओगे तो ये आपका जो रिज़र्व टिकट नहीं रहेगा, लाइक आप कंफर्म टिकट नहीं बोल सकते इसे, आपको जाके स्टैंड बाय देना पड़ेगा। आप गए एयरपोर्ट पे, अगर लाइक एयरपोर्ट्स में गए आप, ठीक है। अब एयरबस की बात करें तो उसमें पैसेंजर्स फुल हैं, तो दे नॉट प्रायोरिटी जो होगी वो पैसेंजर को होगी, क्योंकि पैसेंजर्स जो हैं वो फुल अमाउंट पे कर रहे हैं। सो आपको स्टैंड बाय होके, जैसे कि आपने 9 o'clock का दिल्ली की टिकट बुक करी है तो आपको 8 o'clock को जाना है, वहाँ खड़े होना है। सो आपका चेक इन हो जाएगा, आपको एक चेक इन हो जाएगा। जो टिकट प्रोवाइड होगा ना वो कंफर्म टिकट नहीं होगा, आपका बैगेज को भी साइड रखा जाता है। एट द एंड ऑफ द मोमेंट दे बैगेज को भी पुट किया जाता है। अब फ्लाइट जो है वो फुल चल रही है, ठीक है। अब ये फ़्लाइट फुल चल रही है तो फिर आपको इसमें नहीं मिला तो अब क्या करें, तो आप उनसे आस्क कर सकते हो अनदर फ्लाइट के लिए, लाइक 9, फिर अगर अनदर फ्लाइट है 2 बजे की फ़्लाइट है तो उसके लिए आस्क कर सकते हो। तो ऐसा करके ना एसएलटी मेंबर्स के लिए भी अ, जो होती है फ़्लाइट में वो रिज़र्व कैंडिडेट नहीं होता, आपको वेट करना पड़ता है। समटाइम्स आपको नाइट की फ़्लाइट मिलेगी, आप सुबह से जाए हो, और फेस्टिवल टाइम में तो ये होता ही है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अपने, या आपके पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी सिस्टर ट्रैवल कर रही है, सो ये होता है कि फिर देन यू यू हैव टू लाइक, अब आप गए, ठीक है, आपने चेक इन किया, समटाइम्स लाइक मेरी सीनियर ने बताया था ये चीज़ कि वो दिल्ली से कहीं जा रही थी ट्रैवल के लिए। तो समटाइम क्या होता है कि अगर 2 मेंबर है एसएलटी के, लाइक 2 से 3 मेंबर हो सकते हैं, आप ही नहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपके अनदर एम्प्लॉयज़ भी ट्रैवल कर रहे हैं। इंडिगो के में कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। सो क्या होता है कि अगर आपने चेक इन कर लिया, सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि आप जाओ और आप चेक इन काउंटर पे चेक इन करो और इन्फॉर्म करो कि यस यू आर एसएलटी मेंबर एंड यू वांटेड टू ट्रैवल टू दिस फ्लाइट, राइट। सो उसके बाद आप जाओगे, आप वहाँ गए, फिर आपको सबसे पहले फ़्लाइट बोर्ड करनी है। लाइक फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए आप जितनी जल्दी हो सके फ़्लाइट बोर्ड कर लीजिएगा। लाइक उससे क्या होता है कि आपकी सीट जो है वो रिज़र्व हो जाएगी, राइट। अब फ्लाइट समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप फ्लाइट के अंदर बैठ गए और कोई पैसेंजर है जो वांटेड टू गो दिल्ली एंड एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने के लिए तैयार है, तो आपको फ्लाइट से उतारा भी जाता है। ये इंसिडेंट मेरी सीनियर के साथ हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो मेक श्योर आप इसके लिए प्रिपेयर हों। एंड समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप जा रहे हो एसएलटी के मेंबर्स, तो आपके लिए जो सीट नहीं बची बट आपको जाना ज़रूरी है, तो दे विल प्रिफर कैबिन क्रू के पास एक लेबोरेटरी के पास जो होती है ना सीट होती है एक, जिसमें कैबिन अटेंडेंस या कैबिन क्रू बैठती है, वहाँ पे आप बैठ के जा सकते हो। ऐसे होते हैं ट्रैस एसएलटी। अब वो फ्री टिकट्स दे रही है तो कुछ देगी ना डिसएडवांटेज या जो भी बोलो, कि वो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी पैसेंजर रहता है, देन सेकंड यू। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि एसएलटी हो गया, राइट। सो आपको प्रियोरिटी चेकिंग मिलेगी हमेशा एयरपोर्ट पे। स्टाफ के लिए अलग से गेट होता है, तो आपको लंबी लाइन पे लगाने की ज़रूरत नहीं है चेक इन के लिए। और आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज़ इनफ फॉर एसएलटी। और मुझे लाइक अगर कुछ याद आया तो मैं कमेंट 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 डाउन कर दूंगी। देखो यार, मैं ना अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, फिर मैंने अभी वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बोलने में भी हो। मैं एकदम परफेक्ट यूट्यूबर नहीं हूँ, बट आई वांट कि मैं आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।